अब तक हम बात कर रहे थे परपेचुअल डेट के बारे में, जहां पर पैसा वापस नहीं करना होता, केवल लिक्विडेशन के समय पैसा वापस करना होता है। अब हम बात कर रहे हैं रिडीमेबल डेट के लिए। इसका मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम लोन लेते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं और उस टाइम पीरियड के बाद में हम रिडीम कर देते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे, आइए देखते हैं। रिडीमेबल डेट, इरिडीमेबल डेट आर नॉट फाउंड इन प्रैक्टिस। कायदे से तो मैंने पहले भी बताया था कि इरिडीमेबल डेट बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर रिडीमेबल डेट ही होते हैं। मोस्टली डिबेंचर आर रीपेबल विद इन ए लिमिटेड टाइम। हमें बताया होता है कि कितने टाइम के बाद में उनको रिडीम करना है। इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सच डेट्स, टाइम पीरियड ऑफ देयर रिडेम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्सेस ऑफ अमाउंट पेबल ऑन द मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर ओवर देयर नेट प्रोसीड इज ए लॉस। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सपोज आपको नेट प्रोसीड्स मिली जो आपने डिवेंचर इशू करे, उससे सपोज आपको 95 रुपीज मिले। 100 रुपीज का डिवेंचर था, फेस वैल्यू पर इशू किया, 5 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। अब सपोज इसको वापस आप कर रहे हैं पार पर, मैच्योरिटी वैल्यू इसकी पार है, तो भी आपको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। और अगर मैच्योरिटी वैल्यू प्रीमियम है, सपोज 102 पर दे रहे हैं, तो आपको जो दोनों का डिफरेंस है 7 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो ये 7 रुपीज का लॉस 1 ईयर का लॉस नहीं है, ये ड्यूरिंग द टेन्योर, जितना समय के लिए आपने उस पैसे को यूज किया, डिबेंचर इशू किए रखे, उतने टाइम का लॉस है। अगर 5 ईयर के लिए आपने इशू करे थे डिबेंचर्स, तो ये 7 रुपीज 5 ईयर का लॉस है, तो इक्वली उसमें डिवाइड हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि इस लॉस का हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहां लिखा हुआ है ये लॉस है टू द कंपनी एंड इट इज एज्यूम्ड टू बी रिटर्न ऑफ इन द ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डिवेंचर्स। दिस राइट्स ऑफ अफेक्ट द अमाउंट ऑफ एनुअल चार्ज एंड एवरी रेवेन्यू। इससे हमारे हर साल में जो डिवेंचर या लोन की वजह से एक्सपेंस हो रहा है, जो हम एक्सपेंस को बेयर कर रहे हैं, उसकी अमाउंट में चेंजेस आते हैं। अब हम कैसे निकालते थे, पहले वाला फॉर्मूला क्या काम करता था, कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। ये था हमारा परपेचुअल डेट बिफोर टैक्स। अब यहाँ इंटरेस्ट के साथ साथ एक कॉस्ट और आ गई। कौन सी कॉस्ट आ गई, जो मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का डिफरेंस है। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि मैच्योरिटी वैल्यू 102 है और नेट प्रोसीड 95 है, तो ये भी तो लॉस है। तो मैच्योरिटी वैल्यू, अब कई बच्चे इसे मार्केट वैल्यू कह देते हैं, तो ये मैच्योरिटी वैल्यू है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप रिडीमेबल वैल्यू बोल सकते हैं इसे। तो रिडीमेबल वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू में से नेट प्रोसीड माइनस करिए। ये इंटरेस्ट 1 ईयर का है, पर एनम का इंटरेस्ट है, तो ये लॉस भी 1 ईयर का आना चाहिए। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देंगे तो 1 ईयर का लॉस आ जाएगा। डिवाइड बाय, हमने पहले नेट प्रोसीड से डिवाइड किया था, अब हमारे पास नेट प्रोसीड और मार्केट मैच्योरिटी वैल्यू है, रिडीमेबल वैल्यू है, तो इसका एवरेज ले लेंगे हम लोग। तो इसका एवरेज ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, जो पहली बार देखने में लगता है कि बहुत टिपिकल सा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत सिंपल और इजी है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट आफ्टर टैक्स, अगर हम ये अभी हमने किसकी बात करी, बिफोर टैक्स की। इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय एवरेज अमाउंट, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। अगर हम आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहां पर हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लगा सकते जो मैंने आपको मना किया था कि आप कभी भी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालना है तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स, ये हमने पहले परपेचुअल में यूज किया था, यहाँ नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग, अगर हमने यहाँ कर दिया तो हम इंटरेस्ट के लिए भी टैक्स बेनिफिट दे रहे होंगे, और ये जो डिफरेंस है प्रीमियम और रिडेम्पशन, इस पर भी दे रहे हैं, जबकि ये टैक्स बेनिफिट इस पे टैक्सेशन में नहीं मिलता है। तो आप अगर ऐसा कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। मुझे देखकर हैरानी होती है कि कई ऑथर ने कई बुक्स में ऐसा ही कर रखा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इनकम टैक्स के जानकार आप भी हैं और आपको पता है कि इनकम टैक्स में पीजीपीपी के चैप्टर में पीएनएल बनाते हुए अलाउड एक्सपेंसेस में ये एक्सपेंस प्रीमियम और रिडेम्पशन कैसे अलाउ हो जाएगा, कैपिटल नेचर एक्सपेंस है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट को ही 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करना है, बाकी हमारा सेम फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ
डेट आफ्टर टैक्स चाहिए तो यहाँ पर इंटरेस्ट में 1 माइनस टैक्स की मल्टीप्लाई करिए, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा ये कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आसान है। Since the difference of maturity value and net proceed of debt divided by the number of years does not qualify for tax deduction in determining the taxable income of the firm, hence it is not adjusted for tax. Note in case of existing debt, आप मार्केट प्राइस ले सकते हैं नेट प्रोसीड की जगह। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। रेगुए लिमिटेड है, इन्होंने इशू किया है 12% डिबेंचर्स 10,000 का पार पर, और एक्सपेंसेस ऑन इशू है 5%, टैक्स रेट 30% है, और हमें बताना बिफोर एंड आफ्टर टैक्स अगर डिबेंचर का रिडेम्पशन होना है आफ्टर 10 ईयर। तो फेस वैल्यू 10,000 है और फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है, पार पर है, फेस वैल्यू भी और इशू प्राइस भी 10,000 है। तो 10,000 का 5% 500 रुपीज हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाएगा। तो नेट प्रोसीड हमारे पास कितना आ जाएगा, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो नेट प्रोसीड 9500 हो जाएगा। अगर हमें कुछ भी नहीं बताया तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि जो रिडेम्पशन होना है वो पार वैल्यू पर होना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू विल बी फेस वैल्यू दैट इज 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स इज 10। अब हम फॉर्मूला लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। तो इंटरेस्ट है हमारा 12%, 10,000 का 12% इंटरेस्ट आ जाएगा 1200 रुपीज, प्लस डिफरेंस बिटवीन द मैच्योरिटी वैल्यू एंड नेट प्रोसीड इज 500 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय मैच्योरिटी वैल्यू इज 10,000, net proceed is 9,500 divided by 2 into 100, 1200 plus 50 divided by 9750 into 100, 12.82%। कितना इजी था ना ये। तो हमने ये कंप्यूट किया है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल का आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स ही करना पड़ेगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम चलेगा। बिल्कुल देखिए मैंने सेम फॉर्मूला लिख दिया, और आप पूरे के पूरे कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स को 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। टैक्स रेट 30% है, ये 50 आया था, डिवाइड बाय 9750 आया था, तो 1200 इंटू 70% दैट इज 840 प्लस 50 डिवाइड बाय 9750 इंटू 100, 890 डिवाइड बाय 9750 इंटू 100, 9.128 मीन्स 9.13%। पता चला आपको कितना इजी है ये। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि इस चैनल पर आपको अलग अलग आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और अदर वीडियोस भी मिलती रहती हैं। ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको वीडियोस देने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, और आप साथ ही साथ किसी वीडियो के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप बोल भी सकते हैं। अगर आप मेरी ऐप पर वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप मेरे ऐप के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। तो आप और वीडियो भी अगर जो भी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं।